हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुर्तजा डोगर और आप देख रहे हैं मुर्तजा डोगर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल, आपका फेवरेट रिएक्शन चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज कैरी नाटी के स्टाइल में जरा करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी सीरियस है, टॉपिक थोड़ा सा जबरदस्त है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक जबरदस्त प्राइम मिनिस्टर है, एक जबरदस्त पर्सनैलिटी है। बहुत नीचे तबके से उठकर वो ऊपर आए हैं। उन्होंने मुल्क को सर्व किया है, इंडिया को। मुझे तो लगता है कि इंडियन इकोनॉमी और इंडियन जो लोगों का लाइफस्टाइल अप हुआ है, इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा हाथ है, उनकी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। तो ओवरऑल मुझे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अच्छे लगते हैं। और ख़ास तौर पर जब मैंने इंटरव्यू सुना था, गालबन एक मुस्लिम पॉलिटिशियन थे बिहार से या उत्तर प्रदेश से। तो पहले मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को इतना अच्छा आदमी नहीं समझता था, लेकिन जब से उनकी हम्बलनेस का पता चला है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के भी हम फैन हो गए, उनकी पॉलिसीज के भी फैन हो गए। और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान भी इंडियन की पॉलिसी पे अमल करके जरूर तरक्की करेगा। खैर, ये पॉलिटिक्स हो गई, हम ज्यादा पॉलिटिक्स नहीं करते, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टाइटल है जी, रक्षाबंधन, शी इज प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तानी सिस्टर। तो देखते हैं कौन है प्राइम मिनिस्टर मोदी की पाकिस्तानी सिस्टर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी को पाकिस्तान की एक महिला पिछले 23 साल से राखी बांध रही है। इस महिला का नाम है कमर मोहसिन शेख। 37 साल पहले अच्छा, तो ये है कमर मोहसिन शेख पाकिस्तानी की सिस्टर ऑफ शादी प्राइम भारत में मिनिस्टर हुई थी। नरेंद्र मोदी। तब से वो भारत में ही रह रही है। हर रक्षाबंधन को पीएम मोदी को राखी बांधती है। कमर मोहसिन का कहना है कि जब पीएम मोदी पाकिस्तान जाते हैं तो उन्हें पीएम की सुरक्षा को लेकर घबराहट होती है। लेकिन मोहसिन का यह भी कहना है कि जिस तरह पीएम मोदी पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की कोशिश करते हैं, उसी तरह पाकिस्तान को भी दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। यूँ तो भाई की कलाई पर हर राखी खास होती है, लेकिन ये राखी जो आप देख रहे हैं ये बेहद खास है, क्योंकि ये एक पाकिस्तानी नरेंद्र बहन ने मोदी। बांधी है पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कमर मोहसिन शेख की, जो पीएम को राखी बांध कर आई हैं। पिछले 23 सालों से राखी बांध रही हैं पीएम को। मैम, आज जब राखी अच्छा, एक बांधी मुंह तो बोली बहन क्या है। बात हुई आपकी अपने भाई से? मुझे सबसे ज़्यादा तो जो मैं सोच नहीं सकती थी कि सभी लोगों को कुछ सेकंड्स का टाइम मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्होंने मेरे साथ बात की। और दूर से मुझे देखकर ही बोलते हैं, ओ कमर कैसी हो, आजकल तो तुम टीवी और मीडिया पे छाई हुई हो। मैंने कहा सर, मैं जो भी हूँ आपकी बदौलत हूँ। फिर मैं वहाँ गई, ऊपर उनको नमस्कार किया। और आप टीवी में देखेंगे शायद, उन्होंने जो मेरे सर पे 2-3 बार हाथ रखा और सबसे ज़्यादा बात मेरे साथ की। मेरे बेटे के बारे में पूछा कि बेटा क्या कर रहा है, कहाँ है आजकल। मेरे हस्बैंड के बारे में पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, नया आपने क्या किया है। बस ऐसे ही हमारी शुरुआत होती है कि वो पूछते हैं आपने क्या किया है, और फिर हम उनको बताते हैं कि हमने ये सब किया है। और उनको आप मानते हैं कि वो कितने ज़बरदस्त पावरफुल हैं कि वो एक ज़रा सी बात से पूरा कहानी को समझ लेते हैं। और बहुत खुश थे वो, बहुत अच्छी तरह बात की। 2 बार उन्होंने हम्बल मेरे सर आदमी पर है हाथ यार रखा। मोदी। और हम पूरी फैमिली, हम दोनों तीनों के बारे में उन्होंने पूछा। ये सबसे ज़्यादा मुझे खुशी है। 37 साल पहले आप भारत आई थी, 23 साल हो गए आप राखी बांधती हैं पीएम को। किस तरह से रिश्ता शुरू हुआ था और आज किस तरह से इस पड़ाव तक पहुंच चुका है? सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि जब नरेंद्र भाई आरएसएस के कार्यकर्ता थे, तब से हम उनके साथ मिले और उनसे पहचान हुई। और मेरे हस्बैंड पेंटर थे, तो हमारी जो भी पेंटिंग होती थी, वो क्योंकि गुजरात के थे, तो हम जब बनाते थे तो उनको दिखाते थे। और मेरे हस्बैंड करंट टॉपिक को लेकर ज़्यादा पेंटिंग्स करते हैं, तो वो हर वक्त वो देखकर इनको बहुत मानते थे कि तुम्हारे पेंटिंग्स बहुत अच्छे हैं और सभी जगह पे हमारे पेंटिंग्स हैं, आगे क्या बनाना है। इस तरीके से हमारी शुरुआत होती थी। जब वो इतने ख़ास अच्छा जी। लोग उनको नहीं जानते थे, और उसके बाद धीरे धीरे उनको लोग जानने लगे और वो हमारे गुजरात के सीएम बने और सीएम में से पीएम बने। तो मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि वो मेरे भाई हैं, मैं एक पीएम की बहन हूँ। इसका मुझे बहुत ही खुशी है। छोटे स्कूल के और बच्चे तकरीबन भी 23 राखी साल हो गए बांध रहे हमारे हैं। इस रिश्ते को। मैं तकरीबन हर साल उनको राखी बांधती हूँ। तो जब मैं पाकिस्तान से आई थी, तब मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं इंडिया में सेट हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी, या मोहसिन को लेके पाकिस्तान चली जाऊँगी। ऐसा
मुझे लगता था, क्योंकि जाहिर सी बात है अपनी कंट्री को छोड़ के कोई आता है तो उसकी याद आती है, उसके लोगों की याद आती है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे नरेंद्र भाई जैसा एक भाई मिला, और शुरू से लेके अभी तक मेरे वो पॉलिटिक्स में तो उनके जैसा कोई है ही नहीं, लेकिन जब से मैं मिली हूँ तब से मुझे एक भाई की उन्होंने जो कमी होती है वो कभी मुझे लगी नहीं। और हर बार जिस तरीके से वो मिलते थे, दूसरी बार मैं सोचती थी शायद अब अच्छी तरह से मुलाकात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, लेकिन मेरे नसीब हैं कि मैं एक आम आदमी से, एक पीएम से लेके सीएम से लेके पीएम, और पीएम अब वो पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहे हैं, तो उनके जैसी शख्सियत मैंने नहीं देखी कोई। मैम, अगर एक बहन से ये पूछा जाए कि उनके जो भाई हैं नरेंद्र मोदी, उनके साथ किस तरह की यादें जुड़ी हैं, कोई किस्सा, कोई कहानी जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। देखिए, जब वो गुजरात के सीएम थे तब हम जब भी मिलते थे, जैसे कि नए साल पर मिलते हैं, न्यू ईयर होता है हमारा, तब हम मिलते हैं, 15 अगस्त को मिलते हैं, 26 जनवरी को मिलते हैं, और बीच में कोई भी फंक्शन वगैरह होता है उसमें मिलते हैं। तो हमेशा वो अगर मेरा बेटा नहीं दिखे तो उसके बारे में वो पूछते थे कि वो कहाँ है और क्या स्विमिंग करने जा रहा है, उसको बोलो कभी गांधीनगर तक तैर कर आए, या मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं, कौन सी पेंटिंग बना रहे हैं। यानी इतना ज़्यादा अगर वो ना पूछें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जाहिर है वो इतने बड़े हैं, सीएम हैं, तो हर एक चीज़ के बारे में नहीं पूछे, लेकिन वो हम सब की डिटेल पूछते थे, और मेरे हस्बैंड के पेंटिंग्स के बारे में पूछते थे, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैम, भाई बहन का जो रिश्ता होता है वो बड़ा नटखट सा होता है, बड़ा टीज भी करते हैं, तो जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं वो आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ किस तरह से टीज करते हैं, किस तरह से मजाक करते हैं? ठीक, वो है उनकी ऐसी आदत कि कुछ भी वो कहते हैं तो एकदम से हंसी आ जाती है। लेकिन एक बार क्या हुआ था कि मेरा बेटा जो है वो इंग्लिश चैनल करके आया था, इंग्लिश चैनल करके आया था, अब हम उनको मिलने के लिए गए, तो उन्होंने मेरे बेटे सुफियान से पूछा कि क्या सुफियान, तुम सारी दुनिया के समंदर तैरते रहते हो, तो तुम यहाँ मेरे पास मिलने के लिए आए तो तुम तैर के आए कि ऐसे ही आए? तो उसने हंसा और बोला कि मामा, अगर आप कहें यहाँ एक नदी बनवा दें या आप एक पुल बनवा दें अहमदाबाद से यहाँ तक, तो मैं तैर के आपसे मिलने के लिए आऊँगा। इस बहन ने तोहफा क्या मांगा अपने भाई से? मुझे सिर्फ आशीर्वाद चाहिए, और उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, तभी मैं यहाँ तक हूँ। अगर आशीर्वाद, तोहफे जो हैं वो तो वक्ती तौर पर होते हैं, 1 साल में 2 साल में वो तोहफे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आज जो मेरी ज़िंदगी यहाँ तक मैं लाइफ में अपने पहुँची हूँ, वो उस किसी तोहफे से बहुत बढ़कर है कि मैं हर पल उनको याद करूँगी। जब से मैं आई हूँ तब से लेके आज तक कोई दिन ऐसा नहीं गया होगा कि मेरा दिल उनकी याद से खाली हो। बहुत हर तरक्की में उनका हाथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये वो बहन है जो अपने भाई को हर रोज़ याद करती हैं। पाकिस्तान से आए हुए 37 साल गुजर गए और अपने भाई की सलामती के लिए हर रोज़ दुआ करती हैं, और ये कहती हैं हर बार कि आज उनको जो भी कामयाबी मिली है वो सिर्फ पीएम की वजह से। पीएम ने कभी एहसास नहीं होने दिया कि उनका कोई भाई नहीं है, वो हिंदुस्तान में अकेली हैं। हमेशा अपना आशीर्वाद उनके ऊपर रखा, उनके सर पर रखा। रूफी जैदी, जी मीडिया। ले तो दोस्तों वीडियो खत्म हो चुकी है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बहुत ही हम्बल इंसान है। मुझे इस वीडियो से ये जाहिर हो रहा है, जिस तरह बच्चे वो बड़ी बर्दाश्त के साथ, बड़ी पेशेंस के साथ लोगों से मिल रहे हैं और उनसे रक्षा बंधन बंधवा रहे हैं। दूसरा ये कि जब से मैं इंडियन वीडियोस पे रिएक्शन कर रहा हूँ तो इंडियन लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, जो इंडियन सोशल मीडिया क्रिएटर है या इन्फ्लुएंसर है, ये जो आम बंदे हैं, तो मुझे लगता है कि इंडिया में लाइफस्टाइल बहुत बेहतर हुआ है। पिछले 20 सालों में लोगों का लाइफस्टाइल बहुत बदल गया है। इससे पहले जो है वो यही सुनते थे कि इंडिया जो है बहुत गरीब कंट्री है, लोगों की हालत बहुत माइजरेबल है। लेकिन अब जब से ये वीडियोस देख रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि इंडिया ने बड़ी तरक्की की है। गाड़ियाँ इंडिया की बहुत अच्छी हैं, IT इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, मोबाइल फोन्स इंडिया में बन रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये मुझे लगता है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ही वजह से ये हो रहा है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच आपका वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे